पुरुष रो नहीं सकते, उनका शोषण नहीं हो सकता, उन्हें दर्द नहीं हो सकता, उन्हें तकलीफ नहीं हो सकता, लेकिन ये तमाम बातें इस खबर के बाद आपको झूठी लगेंगी। एडवोकेट के साथ क्या हो गया? मेरे साथ मेरा जो हुआ है, तो दूसरे को न्याय दिलाते हैं, फिर आपको क्यों न्याय की जरूरत पड़ गई? वही तो मेरा यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जो ससुमा है मेरा संसार को एकदम तसनस कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो पेशे से एडवोकेट है, लेकिन आज इसे न्याय के जानकार को ही न्याय के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। उसके बाद मैं 26 तारीख को मेरा ससुमा के घर में गया था, मैं ससुर का घर में गया था मेरे बीवी के साथ बात करने के लिए कि वो मेरे साथ संसार करेगा कि नहीं करेगा, वो मेरे साथ घर में जाएगा कि नहीं जाएगा। और मेरा ससुमा और मेरा ससुर जो है मेरे को बात करने नहीं दिया, मेरे को बहुत मारपीट किया मेरे साथ। Delhi Public School Fulbari. Admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. पुरुष प्रधान समाज में अक्सर यही कहा जाता है कि पुरुष रो नहीं सकते, उनका शोषण नहीं हो सकता, उन्हें दर्द नहीं हो सकता, उन्हें तकलीफ नहीं हो सकता, लेकिन ये तमाम बातें इस खबर के बाद आपको झूठी लगेंगी। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है, मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। एक ऐसा व्यक्ति जो पेशे से एडवोकेट है, लेकिन आज इसे न्याय के जानकार को ही न्याय के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। उसका आरोप है कि उसके और उसकी धर्म पत्नी के बीच में तमाम जो प्रपंच रचे गए हैं, जो सांसारिक जीवन में कलेश किया गया है, उसकी कर्ता धर्ता उनकी सासू माँ है, यानी कि उनकी धर्म पत्नी की माँ ने उनकी सांसारिक जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। पूरी घटनाक्रम क्या है, हम एडवोकेट अंजन बर्मन से सुनते हैं, उनकी आत्मकथा क्या है, और उनकी बातों को जब आप सुनेंगे तो आप यकीनन कहेंगे कि समाज में ये जो पुरुष प्रधान समाज हम बार बार कहते हैं, इसी पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को भी तकलीफ होती है, पुरुष के साथ भी छल होता है, पुरुष को भी तकलीफ होती है, पुरुष को भी दर्द होता है, और पुरुष भी सताया जा सकता है, पीड़ित हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट अंजन बर्मन, मैं सिलीगुड़ी कोर्ट का एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट के साथ क्या हो गया? मेरे साथ मेरा जो हुआ है, तो दूसरे को न्याय दिलाते हैं, फिर आपको क्यों न्याय की जरूरत पड़ गई? वही तो मेरा यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जो ससुमा है मेरा संसार को एकदम तसनस कर दिया। मेरा ससुमा मेरा बीवी को जो है, मेरा बीवी को 16 तारीख को वही किडनैप करके लेके गया, वही मेरा फैमिली और मेरे नाम में केस कर दिया है, किडनैपिंग और बौद्ध निर्यातन केस कर दिया। मेरा ससुमा ने वही छुपा के रखा है, वही केस किया है, वही फिर से निकाला मेरा ससुमा। मैं 16 तारीख को मिसिंग डायरी किया, उसके बाद 1-2 दिन बाद मेरा ससुमा ने मेरा और मेरा फैमिली के अगेंस्ट में केस किया है, किडनैपिंग और बौद्ध निर्यातन। और उसके बाद मैं 23 तारीख को मेरा बीवी और मेरा जो मेरा वाइफ और मेरा जो सासुमा है कोनिका सरकार, ये दोनों को एक साथ में सिलीगुड़ी कोर्ट में मैं देखा। मैं उसके साथ बात करने गया तो मेरा सासुमा बात करने नहीं दिया। उसके बाद मैं 26 तारीख को मेरा सासुमा के घर में गया था, मैं ससुर का घर में गया था मेरे बीवी के साथ बात करने के लिए कि वो मेरे साथ संसार करेगा कि नहीं करेगा, वो मेरे साथ घर में जाएगा कि नहीं जाएगा। और मेरा सासुमा और मेरा ससुर जो है मेरे को बात करने नहीं दिया, मेरे को बहुत मारपीट किया, मेरे साथ बात ही नहीं करने दिया मेरा बीवी के साथ। आपके साथ भी मारपीट की? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट की। मेरा हाथ में भी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मेरा लव मैरिज करके मेरा सोशल मैरिज भी हुआ, उसके बाद मेरा बहुबात भी हुआ घर में। और मेरा वाले खुश थे इस शादी से? नहीं, ये खुश नहीं था। मेरा रजिस्ट्री मैरिज भी है। रजिस्ट्री मैरिज है। अभी आपकी धर्मपत्नी का क्या कहना है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती? ये तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे साथ रहना चाहता है कि नहीं चाहता है, यही बात मैं उसके साथ करना चाहती हूँ, पर मेरा ससुर बात करने नहीं दे रहा है, मेरे बीवी के साथ बात ही नहीं करने। तो नहीं है, नहीं, तो फोन कर सकती है ना? मैं उसके पास फोन कुछ भी नहीं है, फोन भी लेके नहीं गया, फोन छोड़ के गई? फोन छोड़ के गया है, फोन लेके नहीं गया। तो आप तो खुद कानून के जानकार हैं, आपको क्या लगता है इसका क्या हो सकता है? ये जो है मेरा ससुमा है, ये शुरू से ही ये मेरा पीछे लगा है, शुरू से ही। इससे पहले अगस्त में 19 अगस्त में मेरा बीवी को मेरा ससुमा जोर जबरदस्ती लेके गया। उसके एक दिन बाद 21 तारीख को मैं लेके आया था। शुरू से मेरा ससुमा मेरा संसार में इन्वॉल्व था,
शादी कब हुई आपकी? 5/3/2023 को। 5/3/2023 को। और बीबी कब घर से गई? बीबी 16/2/2024, 16 फरवरी को 2024। आप घर में नहीं थे, कोई नहीं थे? मैं घर में उस टाइम नहीं था, मैं कोर्ट में आया था। मेरा मामी कॉल करके बोल रहा है कि ये तुम्हारा बीबी घर में नहीं है, किसी को कुछ भी ना बोल के चला गया। तो उसके बाद मैं घर में आया, आके देखा बात सही है कि घर में नहीं है। उसके बाद मेरा सासू माँ को कॉल किया, वो मेरा ससुर बाड़ी गया, उधर जाके देखा कि मेरा ससुर बाड़ी ताला मारा है। पुलिस भी आया, पुलिस भी आके भी देख रहा है कि ताला मारा है। और पुलिस कॉल किया कि आप कहाँ है? पुलिस को बोलता है कि मैं घर में हूँ। पुलिस बोलता है आप घर में, आपका घर में के सामने मैं हूँ। टोटल है मेरा सासू माँ का ये टोटली प्लानिंग है। पहले से ये प्लान करके मेरा बीवी को किडनैप करके लेके गया। आपकी सास का अपनी बेटी का घर क्यों तोड़ना चाहेंगी वो? पता नहीं, क्योंकि वो लोग कास्ट सरकार है, जो सारने में टाइटल है वो सरकार है, मैं बर्मन हूँ। यही शुरू से यही। लेकिन आपकी पत्नी से रजामंदी से शादी हुई थी। हाँ। उन्होंने प्रेम विवाह किया। हाँ। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? पता नहीं, वो मेरा जो सासू माँ है शुरू से ही मेरे ऊपर बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहा था। शुरू से ही 1 महीना हुआ शादी का, 1 महीना के बाद बोल रहा है कि मेरा लड़की को छोड़ दो, आपको क्या बोले मेरा बेटी से संसार करना नहीं चाहिए। जो शुरू से ही मेरे ऊपर इतना टॉर्चर किया, शुरू से ही। और मेरा बीवी को भूल भाल बात मेरा घर में आके, हाँ ब्रेन वॉश एकदम, क्या बोले मेरा सासू माँ मेरा एकदम कभी भी अच्छा नहीं चाहा। पत्नी पे आपने मिसिंग डायरी लिखाई थी? हाँ, मिसिंग डायरी लिखा था, वो 16 तारीख को लिखा था मैं। और वो लोग 1 दिन बाद मेरा सासू माँ केस किया मेरे नाम में और मेरा फैमिली के अगेंस्ट में। वो लोग ही किडनैपिंग किया, वो लोग ही निकाला, वो लोग ही केस किया। अभी कहाँ है आपकी? अभी मेरा वाइफ मेरा ससुराल में है, उसका घर में है। मैं 26 तारीख को गया था, 26 फरवरी को गया था मेरा बीवी के साथ बात करने के लिए। और मेरा जो ससुरी जो है वो मेरे को बात करने नहीं दिया, मेरे को धक्का से मेरे को निकाल दिया। और मेरे हाथ में भी मेरा बहुत चोट आया। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि इसका एक विचार हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मेरा सासू माँ का एक विचार हो कि सासू माँ का कोई क्या बोले, मेरा सासू माँ जो किया ये घटना, उसका एक मैं विचार चाहता हूँ। तो आपने एडवोकेट अंजन बर्मन से तमाम उनकी आत्मग्लानि जो है, जो उनकी तकलीफ है, उस पूरी घटनाक्रम को सुना। 16 फरवरी की बात बताई जा रही है जब उनकी पत्नी अचानक घर से गायब हो जाती है। आनन फानन में अंजन की मां ने उन्हें फोन लगाया जिस वक्त वो कोर्ट में थे, और उनका यही कहना था कि जब वो कोर्ट से घर पहुंचते हैं, जैसे क्योंकि उन्हें जानकारी मिलती है कि इनकी पत्नी घर से गायब हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम सोमा बताया जा रहा है। जानकारी यह भी मिली कि जब अंजन घर पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी उनकी पत्नी के साथ गायब है। उसके बाद उन्होंने पुलिस की मदद ली, लेकिन उनका बार बार यही कहना है कि उनकी जो सास है, यानी कि सोमा की जो माँ है, उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है। कहीं ना कहीं इसमें एक कास्ट फैक्टर भी जरूर है। आप समझिए कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज भी कास्ट सिस्टम की वजह से कई घर परिवार टूट रहे हैं और इस वक्त अंजन का परिवार भी लगभग टूटने की कगार पर खड़ा है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स। Hi, I'm Harsh Dalal, Director at JD Institute of Fashion Technology. अब जबकि सिलीगुड़ी में JD Institute का कॉर्पोरेट कैंपस आ गया है, तो आप और हम मिलके डिज़ाइन एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। टू नो मोर अबाउट योर करियर इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू आवर ब्यूटिफुल कैंपस एट द ट्रेडियम बिल्डिंग एट सिवोक रोड। यहाँ आके आप हमारी फैकल्टीज़ और हमारी काउंसलर एंड करियर एडवाइजर्स को मिल सकते हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। एंड इफ़ यूर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर लाइक मी, यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड द फील्ड्स दैट यू कैन एंटर. It can just be a casual meet. You can have a cup of coffee with the entire team and find out your future in the design industry.